गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ME 309 में एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप चैप्टर में हम लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि आर्क वेल्डिंग पे बेस्ड होंगे। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 2 1 मीटर लॉन्ग MS प्लेट्स ऑफ 10 mm थिकनेस आर टू बी वेल्डेड बाय अ लैप जॉइंट विद अ 6 mm इलेक्ट्रोड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग, एज्यूम द फॉलोइंग डेटा। अब 2 MS की प्लेट है जिनकी थिकनेस है 10 mm और उनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। उनको हमें एक लैप जॉइंट से ज्वाइन करना है, किससे? आर्क वेल्डिंग से। जो इलेक्ट्रोड है उसका डायमेंशन क्या है? 6 mm का। कुछ और डेटा दे रखा है कि करंट यूज्ड 250 एम्पियर, वोल्टेज 30 वोल्ट, वेल्डिंग स्पीड 10 मीटर पर आवर, इलेक्ट्रोड यूज्ड 0.1 kg पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, लेबर चार्जेस 2 पर आवर रुपीज, पावर चार्जेस रुपीज 0.20 पर kWh मीन्स किलोवाट आवर, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड रुपीज 35 पर kg, एफिशिएंसी ऑफ मशीन 60%। तो हमें इसमें टोटल कॉस्ट निकालनी। तो इसमें टोटल कॉस्ट में क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे आर्क वेल्डिंग में? एक तो आपका जो इलेक्ट्रोड का चार्ज है, जो इलेक्ट्रोड यूज ले रहे हैं उसका चार्ज, लेबर का चार्ज एंड जो पावर कंज्यूम हो रही है उसका चार्ज। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग। तो फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो फर्स्ट लेंगे इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड यूज्ड कितना दे रखा है? 0.1 kg पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, मीन्स 1 मीटर वेल्डिंग एरिया को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड कितना कंज्यूम हो रहा है? 0.1 kg। तो हमारे पास वेल्डिंग एरिया कितना है? हम 2 MS की प्लेट है जिनकी लेंथ तो कितनी है आपकी? 1 मीटर, थिकनेस 10 mm है। इन दोनों को हमें लैप जॉइंट से ज्वाइन करना है, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करनी है। तो वेल्डिंग एरिया तो यही होगा जितनी इसकी लेंथ है, मीन्स 1 मीटर। तो हमारे पास वेल्डिंग एरिया 1 मीटर ही है, तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग इज 1 मीटर। तो इलेक्ट्रोड का वेट कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 1 मीन्स 0.1 kg। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड है वो कैसे दे रखे? पर kg में, रुपीज़ 35 पर kg। 1 kg के रेट है 35 रुपीज़, तो 0.1 के लिए कितनी हो जाएगी? रुपीज़ 3.5। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोड की कॉस्ट। नेक्स्ट हम निकालेंगे लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस दे रखा है ₹2 पर आवर, यानी 1 घंटे के लेबर की रेट है 2 रुपये। तो टोटल हमें क्या चाहिए? वेल्डिंग टाइम, यानी कितने घंटे वेल्डिंग प्रोसेस चला है। तो एक और पैरामीटर दे रखा है कि वेल्डिंग स्पीड क्या है? 10 मीटर पर आवर। ठीक है। अब एक जो टेबल आपको पहले बताई थी आर्क वेल्डिंग के लिए, उस टेबल से हम वेल्डिंग टाइम लेंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग 1 मीटर लेंथ ऑफ प्लेट थिकनेस 10 mm, यानी प्लेट की थिकनेस 10 mm प्लेट की थिकनेस के लिए और 6 mm इलेक्ट्रोड के लिए जो वेल्डिंग टाइम है वो कितना है? 20 to 25 मिनट पर मीटर। ये हमको टेबल में दे रखा है। तो इसमें हम कोई भी डेटा ले सकते हैं, आइदर 20, 25 और इन बिटवीन 20 एंड 25। तो हमने लिया 20 मिनट पर मीटर। इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि 1 मीटर वेल्डिंग को वेल्ड करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 20 मिनट। या फिर 20 मिनट में कितना एरिया वेल्ड कर सकता है लेबर? 1 मीटर। तो फॉर 1 मीटर लेंथ टाइम कितना चाहिए? 20 मिनट। अब हमारे पास अगर वेल्डिंग लेंथ सपोज 5 मीटर होती तो हम किसके लिए निकालते? 5 मीटर के लिए कितना चाहिए वो वेल्डिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। बट चूंकि हमारे पास जो वेल्डिंग लेंथ है वो 1 मीटर ही है, तो हमें वेल्डिंग टाइम जो है 1 मीटर लेंथ के लिए चाहिए। तो 20 मिनट्स उसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 आवर। आवर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो लेबर रेट है हमें किस में दे रखी है? 2 पर आवर, यानी रुपीज़ पर आवर में। तो 1 घंटे के लेबर चार्जेस 2 रुपये है, तो 1/3 आवर के लिए कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1/3, रुपीज़ 0.66। नेक्स्ट है पावर चार्जेज। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू एम्पियर, आपका करंट VI। अब एफिशिएंसी हमको दे रखी है 60%, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा आपका VI अपॉन एफिशिएंसी। वोल्टेज दे रखा है 30 वोल्ट, एम्पियर जो करंट है वो दे रखी है 250 एम्पियर और एफिशिएंसी है 60%। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पावर किस में आएगी? वॉट में। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 12.5 किलोवाट। अब पावर चार्जेस जो दे रखे हैं ₹0.20 पर किलोवाट आवर, मीन्स
1 किलोवाट आवर की रेट है ₹0.20। तो किलोवाट हमारे पास है 12.5। आवर कितना है, यानी वेल्डिंग टाइम आवर में कितना है 1/3। तो यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई में ले लिया, तो ये जो हमारे पास चार्जेस आएगा वो किस में आ जाएगा हमारे पास रुपीज़ में, बिकॉज जो अपॉन में KWH है उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया कि कितने किलोवाट पावर है और कितने आवर टाइम लगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो KWH से KWH आपका कैंसिल हो गया, तो पावर चार्जेस आ गया ₹0.833। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वेल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ लैप जॉइंट इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 9.5 mm माइल्ड स्टील यूजिंग फ्लैट वेल्डिंग पोजिशन एंड 6 mm इलेक्ट्रोड। Current used is 250 ampere and voltage is 30 volt. Welding speed is 12 meter per hour. 0.3 kg of metal is deposited per meter length of joint. अब हमारे पास एक स्टील की प्लेट है, दो 9.5 mm थिकनेस की, ठीक है, 6 mm इलेक्ट्रोड साइज से हमको इसको लैप जॉइंट प्रिपेयर करना है। करंट हमारे पास दे रखा है 250 एम्पियर, वोल्टेज है 30 वोल्ट, वेल्डिंग स्पीड दे रखी है, एंड ये जो वेट है इलेक्ट्रोड का 0.34 kg ऑफ मेटल इज डिपोजिटेड पर मीटर लेंथ ऑफ जॉइंट, यानी अगर 1 मीटर लेंथ ऑफ जॉइंट है, वेल्डिंग लेंथ है, तो उसके लिए कितना कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रोड 0.34 kg। देन हमें गिवन है लेबर कॉस्ट गिवन है, पावर गिवन है, इलेक्ट्रोड की रेट गिवन है 40 पर kg, एफिशिएंसी ऑफ मशीन गिवन है, एंड एक फैक्टर और है वो ऑपरेशन फैक्टर 60%। अब हम पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेबर पावर एंड इलेक्ट्रोड पर मीटर ऑफ वेल्ड। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है पर मीटर ऑफ वेल्ड, यानी 1 मीटर वेल्डिंग लेंथ के लिए हमें ये सारे रेट्स कैलकुलेट करने। तो हमारे पास जो वेल्डिंग लेंथ है वो कितनी हो गई 1 मीटर। क्लियर। अब सबसे पहले हम निकालते हैं लेबर कॉस्ट। तो वेल्डिंग स्पीड है 12 मीटर पर आवर, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 आवर में कितनी एरिया वेल्डिंग हो रही है 12 मीटर, या फिर 12 मीटर लेंथ के लिए वेल्डिंग टाइम कितना है 1 आवर। तो हमें कैलकुलेट करना पर मीटर मीन्स 1 मीटर के लिए, तो 1 मीटर के लिए हो जाएगा 1/12 आवर। लेबर कॉस्ट है ₹2.5 पर आवर, इसको आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेबर कॉस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है ऑपरेशन फैक्टर। अगर ये ऑपरेशन फैक्टर दे रखा है तो हमको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेबर कॉस्ट है उसमें हम डिवाइड करेंगे ऑपरेशन फैक्टर से। तो जो लेबर कॉस्ट है 2.5 डिवाइडेड बाय 12, इसमें हम डिवाइड करेंगे ऑपरेशन फैक्टर कितना आपका 0.60, 60% मीन्स 0.60। तो ऑपरेशन फैक्टर मीन्स जो लेबर काम कर रहा है उसके लिए जो ऑपरेशन फैक्टर है वो कितना कंसिडर किया है 60%। 40% इसका क्या गया है अनयूज्ड। तो ₹0.347 हमारे पास आ गए लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ पावर। कॉस्ट ऑफ पावर मीन्स पावर का फॉर्मूला VI अपॉन एफिशिएंसी। वोल्टेज हमें दे रखा है 30, करंट हमें दे रखा है 250, एफिशिएंसी है 50% मीन्स 0.50, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 15,000 वाट या 15 किलो वाट। अब लेबर चार्जेस दे रखा है ₹0.20 पर KWH, तो किलोवाट हमारे पास है 15, आवर हमारे पास है 1/12, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेट आ गई 0.25। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है ₹40 पर kg, यानी कितना kg कंज्यूम है 1 kg के लिए रेट है ₹40। अब क्वेश्चन में दे रखा है 0.34 kg ऑफ मेटल इज डिपोजिटेड पर मीटर लेंथ ऑफ जॉइंट, यानी 1 मीटर लेंथ में कितना कंज्यूम हो रहा है 0.34 kg। तो हमें पर मीटर ही कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड आ गया वो कितना आ गया 0.34 kg। 1 kg की रेट है ₹40, तो 0.34 के लिए क्या हो जाएगी 40 इंटू 0.34, यानी ₹13.6। तो ये हमारे पास आ गई सारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, पावर चार्जेस एंड लेबर चार्जेस। थैंक यू।